नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम गुरु पूर्णिमा पर्व के बारे में जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ पूर्णिमा को ही क्यों मनाया जाता है। हमारे जीवन में गुरु का विशेष महत्व है और गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु को विशेष रूप से समर्पित है। भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पश्चिमी देशों में गुरु का कोई महत्व नहीं है। जनजीवन में गुरु को ईश्वर तुल्य माना गया है, क्योंकि गुरु न हो तो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कौन दिखाएगा। गुरु ही शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और वे ही जीवन को ऊर्जामय बनाते हैं। जीवन विकास के लिए भारतीय संस्कृति में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। गुरु का सानिध्य, प्रवचन, आशीर्वाद और अनुग्रह जिसे भी भाग्य से मिल जाए उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है, क्योंकि गुरु बिना न आत्मदर्शन होता है और न ही परमात्म दर्शन। भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत ऊंचा और आदर स्थान है। माता पिता के समान गुरु का भी बहुत आदर रहा है और वे शुरू से ही पूज्य समझे जाते हैं। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के समान समझकर सम्मान करने की पद्धति पुरातन है। आचार्य देवो भवः का स्पष्ट अनुदेश भारत की पुनीत परंपरा है और वेद आदि ग्रंथों का अनुपम आदेश है। ऐसी मान्यता है कि हरिशयनी एकादशी के बाद लगभग सभी देवी देवता शयन में चले जाते हैं। ऐसे में गुरु के शरण में जाना आवश्यक हो जाता है। परमात्मा की ओर संकेत करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु एक तरह का बांध है जो परमात्मा और संसार के बीच, शिष्य और भगवान के बीच सेतु का काम करते हैं। कहते हैं महर्षि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। कहा जाता है इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। गुरु के बिना न तो जीवन की सार्थकता है और न ही ज्ञान प्राप्ति संभव है। जिस तरह हमारी प्रथम गुरु माँ हमें जीवन देती हैं और सांसारिक मूल्यों से हमारा परिचय कराती हैं, ठीक उसी तरह ज्ञान और भगवान की प्राप्ति का मार्ग केवल एक गुरु ही दिखा सकता है। यानी गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। शायद यही वजह रही होगी कि गुरु पूजा की शुरुआत की गई। शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है अंधकार और रू का अर्थ होता है उसका निरोध करने वाला, उसको रोकने वाला। गुरु को गुरु इसीलिए कहा जाता है, वह अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। प्राचीन काल में शिष्य जब गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे तो इसी दिन पूर्ण श्रद्धा से अपने गुरु की पूजा का आयोजन भी करते थे। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। कहा जाता है इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। अतः यह शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष की अन्य सभी पूर्णिमाओं में इस पूर्णिमा का महत्व सबसे ज़्यादा है। इस पूर्णिमा को इतनी श्रेष्ठता प्राप्त है कि एकमात्र इस पूर्णिमा का पालन करने से ही वर्ष भर की पूर्णिमाओं का फल प्राप्त हो जाता है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जिसमें हम अपने गुरुजनों, महापुरुषों, माता पिता एवं श्रेष्ठ जनों के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। गुरु तो परम ब्रह्म के समान होता है। ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम है। हिंदू धर्म में गुरु की बहुत महत्ता बताई गई है। गुरु का स्थान समाज में सर्वोपरि है। गुरु उस चमकते हुए चंद्रमा के समान होता है जो अंधेरे में रोशनी देकर पथ प्रदर्शन करता है। गुरु के समान अन्य कोई नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु भगवान तक जाने का मार्ग बतलाते हैं। कबीर ने लिखा भी है गुरु महिमा का बखान करते हुए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनु गोविंद दियो बताए।
जो व्यक्ति इतना महान हो तो उसके लिए एक दिन बनता है और वह दिन है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा गुरु की आराधना का दिन होता है। गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे यह कारण है कि इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। वेदव्यास को हम सभी जानते हैं। महर्षि वेदव्यास ने चारों वेदों और महाभारत की रचना की थी। हिंदू धर्म में वेदव्यास को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस दिन वेदव्यास का जन्म होने के कारण इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन सारे लोग गुरु को साक्षात भगवान मानकर उनका पूजन अर्चन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन को मंदिरों, आश्रमों और गुरु की समाधियों पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी जगह गुरुमय हो जाती है। गुरु उस चंद्रमा के समान है जो हमारे जीवन से अंधकार को हटाकर प्रकाशमान बनाते हैं। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है तम का अंत करना, अर्थात अंधेरे को खत्म करना। पौराणिक काल से ही बहुत सी ऐसी कथाएं सुनने को मिलती हैं जिससे ये पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को महान बनाने में गुरु का विशेष योगदान होता है। गुरु के बिना एक शिष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। रामायण से लेकर महाभारत तक गुरु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च रहा है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की विधिवत पूजा की जाती है। उनकी चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जाता है और जिन लोगों के गुरु अब इस दुनिया में नहीं हैं वे लोग गुरु की चरण पादुका का पूजन करते हैं। माना जाता है इस दिन गुरुओं का आशीर्वाद लेने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में गुरु को परम पूजनीय माना गया है। कहते हैं महर्षि वेदव्यास जी के 5 शिष्यों ने उनकी विधिवत पूजा अर्चना करके इस परंपरा की शुरुआत की और तभी से गुरु पूजन पर्व का महत्व हो गया है और गुरु पूर्णिमा एक निश्चित समय पर यानी आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति भी गुरु की कृपा से ही संभव है। बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखलाते हैं और हमें उस मार्ग पर चलकर ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। गुरु की दीक्षा प्राप्ति जीवन की आधारशिला है। इससे मनुष्य को दिव्यता और चैतन्यता प्राप्त होती है तथा वह अपने जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। दीक्षा आत्म संस्कार कराती है। दीक्षा प्राप्ति से शिष्य सर्व दोषों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। दीक्षा के 8 मुख्य रहस्य हैं तथा 8 मुख्य प्रकार हैं। पहली है समय दीक्षा, साधना पथ की ओर अग्रसर करना, विचार शुद्ध करना समय दीक्षा में आता है। दूसरी है ज्ञान दीक्षा, इसमें विचारों की शुद्धि की जाती है। तीसरी है मार्ग दीक्षा, इसमें बीज मंत्र दिया जाता है। चौथी है शांभवी दीक्षा, गुरु शिष्य की रक्षा का भार स्वयं ले लेते हैं जिससे साधना में अवरोध न हो। पांचवी है चक्र जागरण दीक्षा, मूलाधार चक्र तथा अन्य चक्र गुरुओं के द्वारा जागृत किया जाता है। छठी है विद्या दीक्षा, इसमें शिष्य को विशेष ज्ञान तथा सिद्धियां प्रदान की जाती हैं। सातवीं है शिष्याभिषेक दीक्षा, इसमें तत्व भोग, शांति, निवृत्ति और पूर्णता कराई जाती है। आठवीं है शक्तिपात दीक्षा तथा पूर्णाभिषेक दीक्षा, इसमें गुरु अपनी सभी शक्तियां शिष्य को प्रदान करते हैं जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को दी थी। भारत भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी श्रद्धा व धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे तो इसी दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर अपने गुरु का पूजन करके उन्हें दक्षिणा देते थे। आज भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है। पारंपरिक रूप से शिक्षा देने वाले विद्यालयों में संगीत और कला के विद्यार्थियों में आज भी यह दिन गुरु को सम्मानित करने का होता है। मठ, मंदिरों, आश्रमों में पूजा होती है, पवित्र नदियों में स्नान होते हैं, जगह जगह भंडारे होते हैं। गुरु इस संसार का सबसे शक्तिशाली अंग होता है। कोई चीज़ सीखने के लिए बिना गुरु के अध्ययन नहीं किया जा सकता है। अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए अलग अलग गुण के गुरुओं की ज़रूरत होती है।
गुरु के प्रति हृदय से श्रद्धा होनी चाहिए। जब हृदय से श्रद्धा होगी तो आप उस समस्त बारीकियाँ और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं गुरु से। गुरु के अभाव में मनुष्य का जीवन अंधकारमय हो जाता है तथा वह भटक जाता है। गुरु की कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति संभव है, साथ ही जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।